आपका सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। इनकी संख्या बढ़ रही है। अपनी जब सरकार थी तो हम लोग कुछ इसके लिए उपाय किए थे, अभ्यारण्य वगैरह बनाकर, लेकिन फिर सरकार चेंज हो गई तो इस सरकार में कोई खास पहल नहीं हुआ। एक ये बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से इस पर भी सरकार विचार करेगी और जो भी अच्छा से अच्छा होगा करेंगे। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं सरगुजा, जहां आप लोगों को बड़ा मैंडेट मिला है और एक ट्राइबल कम्युनिटी से आप आते हैं, वहाँ पे माइनिंग की बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है माइनिंग को लेकर, उसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा, उसको थोड़ा बताएंगे। देखिए, इस बार सरगुजा संभाग जहाँ से हम आते हैं, कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और जहाँ तक माइनिंग की बात है उसको देखेंगे। हम लोग माइनिंग मत हो, उद्योग धंधा मत खुले, इस पक्ष में नहीं है, कह कि ये सब आवश्यक है रोजगार बढ़ाने के लिए। और सरगुजा संभाग में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। वहाँ वनों से आच्छादित है, जलप्रपात वगैरह बहुत हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री के नाते प्रयास होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी वहाँ पर बढ़ावा मिले। कहे कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बढ़ावा होगा, कहीं माइंस हो जाता है, कल कारखाने खुलते हैं तो लाभ के साथ साथ दूसरा पक्ष हानि भी होता है, प्रदूषण होता है, अपराध बढ़ते हैं, ये सब होता है। तो सबको गुण दोष के आधार पर सोच के जो उचित होगा करेंगे। सर, आपकी बायो पढ़ने के दौरान एक चीज़ सामने आई कि जुदेव जी से आपका काफ़ी अच्छा लगाव था और ये कहा जाता है कि राजनीति में जो आपको आने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्होंने इंकरेज किया, तो क्या जुदेव जी भी ऐसा कभी वाकया हुआ चाहते थे कि आप सीएम बने? ऐसा देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी राजनीति के हमारे आदर्श थे और वैसे ये राजनीति हमको विरासत में मिली है। हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साहब जब देश आजाद हुआ तो सन 47 में नॉमिनेट विधायक थे। उस समय नागपुर राजधानी होती थी, मध्य प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। उसके बाद हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साई जी, वो कई बार विधायक रहे। 77 में रायगढ़ से सांसद भी थे और मोरारजी भाई की सरकार में वो राज्य भी थे। हमारे एक और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साई जी, वो विधायक रहे। हमारा एक भाई रोहित कुमार साई, वो विधायक रहा और लगातार हम 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रहे। तो हमारा परिवार ऐसा है कि आजादी के बाद से लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार का विधायक, सांसद, मंत्री रहा है। तो राजनीति हमको विरासत में मिली है, लेकिन स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी वो हमारे आदर्श हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, विनम्रता सीखी है उनसे। 25 साल उनके साथ हमने काम किया राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन 25 साल में एक भी दिन उनको मतलब नाराज होते नहीं देखा। और हम कहते भी थे कि भगवान इनको बनाने में मतलब जो नाराज वाला है वो बनाया ही नहीं, इनको कभी नाराज होते नहीं थे। और कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना, उनका सुनना, ये सब हमने उन्हीं से सीखी। सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी जी काफी इंकरेज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को लेकर कि सब जगह इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, वहाँ रोजगार आने चाहिए। आप लोगों ने भी वादा किया है तो काफी मात्रा में रोजगार देने को लेकर। तो चूंकि जो आने वाले आप जो जिसमें आपकी सरकार है तो उसमें क्या योजनाएं हैं, क्या आप करने वाले हैं रोजगार को लेकर, उद्योग धंधे को लेकर, विकास को लेकर? राज्य की कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया होगा। देखिए, अभी तो हम लोग इसी में व्यस्त हैं, आवास और ये बोनस वोनस में, लेकिन रोजगार के लिए सब भी जरूरी है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। थोड़ा साय को आप सुन रहे थे, विष्णुदेव साय बता रहे थे अब तक का उनका अनुभव। पद की शपथ लेने के बाद वो लगातार मिलजुल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे कार्य भी करने ललित उन्हें, और वो उसका जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे थे।
वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर कलह की बात करेंगे। बैठक में नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली है। बैठक चल रही है, संयुक्त महामंत्री सचिवों ने अपनी भड़ास निकाली है। दीपक बैज को एक पदाधिकारी ने कहा, आपसे क्या कहें, आप तो 4 महीने पहले आए हैं, चुनाव के दौरान जमकर गद्दारी हुई है। तो अब लगातार कांग्रेस की कलह सामने आ रही है। सत्ता से निकाल दिए जाने या शायद हकाल दिए जाने के बाद ये स्थितियां बनी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।